गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर राजेश सहगल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 5 स्टार डेवलपिंग रिसर्च प्रोफेशनल्स। आज हम लोग बात करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रोटोकॉल राइटिंग। सबसे पहले प्रोटोकॉल होता क्या है, व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल जो है इट इज़ ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ स्टडी इज बीइंग कंडक्टेड एट एनी पर्टिकुलर साइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोकॉल है वो ICGCP गाइडलाइन, SOP एंड रेगुलेटरी अप्रूवल, रेगुलेटरी गाइडलाइन के हिसाब से हमेशा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ICGCP गाइडलाइंस पता है, आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पता हैं और आपको रेगुलेटरी गाइडलाइंस पता है, तो आप प्रोटोकॉल को लिखने में कामयाब हो सकते हो। अब आते हैं कि 5 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। प्रोटोकॉल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसमें कई सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, बट हमने 5 इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकाल के आपके सामने लेके आए हैं ताकि आप अच्छे से प्रोटोकॉल को समझ सको। तो सबसे पहले है बैकग्राउंड एंड रैशनल। बैकग्राउंड का मतलब है कि स्टडी के बारे में बैकग्राउंड। इट मीन्स दैट यू हैव टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पिछले 10 या 15 साल की रिसर्च को अच्छे से पढ़ो और अपने प्रोटोकॉल के बैकग्राउंड सेक्शन में उसको लिखो। फिर जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ आपने, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ आपने की हैं, उसका डेटा आप लिखते हो। और फिर IP इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट के बारे में आप लिखते हो। फिर जो स्टडी का रैशनल है उसको आप लिखते हो। स्टडी का रैशनल हुआ कि आपकी स्टडी जो है, आपका जो प्रोटोकॉल है वो किन क्वेश्चंस को आस्क कर रहा है, मतलब व्हाट द क्वेश्चंस प्रोटोकॉल इज आस्किंग। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे डायबिटीज़ का कोई ट्रायल है तो वो डायबिटीज़ क्यों होती है और उसको ठीक कैसे किया जाए, ये जो क्वेश्चन है आप हाइपोथेसिस में, आप रैशनल में लिखते हो कि आपकी ड्रग, आपका इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट किस तरह से आप डिजीज़ को ठीक करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं स्टडी ऑब्जेक्टिव एंड एंड पॉइंट्स। स्टडी ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपकी स्टडी के एम्स क्या हैं। स्टडी के एम्स क्या हैं, वेदर दे अलाइन विथ योर हाइपोथेसिस और नॉट। एंड एंड पॉइंट कि जो एम्स आपने सेट किए हैं स्टडी के लिए वो आप किस तरह से अचीव करोगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डायबिटीज़ जो है वो मेटफॉर्मिन से ठीक होने का क्लेम किया जाता है ना। तो आप जो है स्टडी ऑब्जेक्टिव में एफिकेसी ऑफ मेटफॉर्मिन इन डायबिटीज़ इस तरह से लिखा जाएगा और जो एंड पॉइंट है वो 20% डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल इस तरह से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है स्टडी डिज़ाइन। उसमें आप ये चेक करते हो कि मल्टी सेंट्रिक है या नहीं है, आप सिंगल सेंटर में कर रहे हो या मल्टी सेंट्रिक स्टडी कर रहे हो, डबल ब्लाइंड है या ओपन लेबल्ड है, रेंडमाइज है या नहीं है। इस तरह से आप स्टडी डिज़ाइन को क्लियरली प्रोटोकॉल में मेंशन करते हो। फिर जो है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आता है। जो आपके सभी पेशेंट्स हैं, आपके सभी पेशेंट्स इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए
होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है उसके सारे करेक्टरिस्टिक्स हमारे पेशेंट्स में होने चाहिए और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का कोई भी करेक्टरिस्टिक हमारे पेशेंट्स में नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मैच करती है तो पेशेंट को आप एनरोल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो है वो डाटा एनालिसिस रहता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डाटा एनालिसिस जो है वो स्टैटिस्टिशियन, क्वालिफाइड स्टैटिस्टिशियन जो है वो करके देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट जो स्टैटिस्टिशियन है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। जो स्टैटिस्टिशियन है ही विल राइट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान, जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं वो आपको डिफाइन करके देता है। फिर कौन कौन से एनालिसिस स्टडी में यूज़ होंगे ये लिख के देता है। तीसरा, फिर जो एनालिसिस है वो इंटेंट टू ट्रीट बेसिस पे होगा या पर प्रोटोकॉल बेसिस पे होगा। इंटेंट टू ट्रीट मतलब कि पेशेंट ने अगर एक भी विजिट मिस कर दी तो भी वो काउंटिंग में जाएगा। और पर प्रोटोकॉल बेसिस जिन्होंने सिर्फ प्रोटोकॉल को ठीक ढंग से फॉलो किया है, सिर्फ उन्हीं का डाटा जो है वो एनालिसिस में जाएगा। अगर आप इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप प्रोटोकॉल को अच्छे से समझ पाओगे। आई होप आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।